हिडन लव एपिसोड 6। गेम खत्म होते ही फूविन धीरे से खड़ा होता है। उसके हाथ और घुटने पर चोट लगी थी, लेकिन वो अपना दर्द छुपाकर हल्की सी मुस्कान लाता है। सॉरी, इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। पॉन्ड अब भी मिमी की चोट देख रहा था। तभी विन गुस्से में पॉन्ड के पास आता है। पॉन्ड, तुमने फूविन को इतना डांटा क्यों? पॉन्ड हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। पॉन्ड, मैंने क्या गलत कहा? विन, ये कोई जानबूझकर थोड़ी हुआ था, बस एक एक्सीडेंट था। तुमने सिर्फ मिमी की चोट देखी, लेकिन फूविन को भी चोट लगी है। उसके हाथ भी छिल गए हैं। ये सुनकर पॉन्ड थोड़ा चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी। पॉन्ड, फूविन को भी चोट लगी? विन धीरे से सांस लेकर बोलता है, हाँ, और तुमने उसे सबके सामने डांट दिया। पॉन्ड को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो आसपास नजर घुमाता है, लेकिन फूविन कहीं दिखाई नहीं देता। पॉन्ड बेचैन होकर कहता है, विन, तुम जाकर देखो फूविन कहाँ गया। अगर मैं गया तो शायद वो और गुस्सा हो जाएगा। विन पॉन्ड की तरफ देखता है, फिर बिना कुछ कहे फूविन को ढूंढने के लिए चला जाता है। और पॉन्ड वहीं खड़ा रह जाता है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। धीरे धीरे रात हो जाती है। प्रोजेक्ट का पहला दिन खत्म हो चुका था। होटल की डाइनिंग हॉल में डिनर का टाइम हो गया था, लेकिन फूविन अभी तक वापस नहीं आया। होटल के बाहर पॉन्ड, जेजे और क्यू खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। हर 2 मिनट बाद पॉन्ड होटल के गेट की तरफ देख लेता। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। तभी विन डाइनिंग हॉल से बाहर आता है। पॉन्ड तुरंत उसके पास जाता है। विन, फूविन कहाँ है? विन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, मैं उसके पीछे गया था। वो नदी की तरफ जा रहा था। मैंने पूछा भी था, फूविन कहाँ जा रहे हो? लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, विन, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। उसकी बात सुनकर मैं वापस आ गया। ये सुनते ही पॉन्ड का चेहरा एकदम बदल जाता है। क्या तुम उसे अकेला छोड़कर आ गए? विन भी अब परेशान हो जाता है। मुझे लगा वो थोड़ी देर बाद खुद ही वापस आ जाएगा, लेकिन अब तक वो आया ही नहीं। ये सुनकर पॉन्ड का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बिना एक पल गवाए वो होटल से बाहर भाग पड़ता है। मैं फूविन को ढूंढने जा रहा हूँ। जेजे और क्यू भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अंधेरी रात में तीनों अलग अलग रास्तों पर फूविन को ढूंढने लगते हैं। रात काफी हो चुकी थी। पॉन्ड, जेजे, क्यू और विन चारों अलग अलग तरफ फूविन को ढूंढ रहे थे। हर गुजरते पल के साथ पॉन्ड की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पॉन्ड मन ही मन, फूविन प्लीज ठीक होना। कुछ देर बाद पॉन्ड की नजर दूर नदी के किनारे पड़ती है। चांद की हल्की सी रोशनी में एक लड़का अकेला बैठा था। वो फूविन था। पॉन्ड बिना वक्त गवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उधर फूविन नदी की लहरों को देखते हुए खोया हुआ था। फूविन मन ही मन, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा पॉन्ड? क्यों इतना दर्द दे रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तभी पॉन्ड उसके पास पहुंच जाता है। उसकी सांस तेज चल रही थी। फिक्र की वजह से उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती है। फूविन, फूविन, तो यहाँ क्या कर रहा है? पता है सब कितने परेशान हो गए हैं। हम सब तुझे हर जगह ढूंढ रहे थे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो? फूविन धीरे से खड़ा होता है। उसकी आंखें लाल थीं। वो सीधा पॉन्ड की आंखों में देखकर कहता है, हो जाता तो हो जाता, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर पॉन्ड एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। पॉन्ड गुस्से में बोल पड़ता है, फूविन, ये फालतू बातें बंद करो, चलो होटल चलते हैं। फूविन धीरे से हंस पड़ता है, लेकिन उस हंसी में दर्द छुपा था। हाँ, अब मेरी हर बात तुम्हें फालतू ही लगेगी। पहले तो ऐसा नहीं था। कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। फूविन फिर धीरे से कहता है, वैसे भी अब तुम्हारे पास मिमी है। अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के पास जाओ। ये सुनकर पॉन्ड की भौवें सिकुड़ जाती हैं। मिमी को बीच में क्यों ला रहे हो? फूविन की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसकी आवाज कांपने लगती है। क्यों न लाऊं? उसे जरा सी चोट लगी और तुम उसके लिए मुझ पर इतना चिल्ला दिए। फूविन अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। क्यों किया मेरे साथ ऐसा पॉन्ड?
अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते थे तो मेरे दिल में इतनी फीलिंग्स क्यों जगाई? उस रात तुमने मुझे अपनी तरफ खींचकर किस किया। तुमने कहा था तुम सिर्फ मेरे हो। फिर अगले ही दिन तुमने सब कुछ एक गलती कह दिया और बोला मेरी लाइफ में पहले से ही कोई है। भुवन की आवाज़ टूट जाती है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले से थी तो मुझे ये सब क्यों कहा? क्यों मुझे उम्मीद दी? क्यों इतना दर्द दिया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बॉन्ड? ये कहकर भुवन जोर जोर से रोने लगता है। बॉन्ड बिल्कुल खामोश खड़ा रहता है। उसके पास कोई शब्द नहीं बचते। बॉन्ड एक कदम आगे बढ़ता है। भुवन प्लीज मेरी बात सुनो। भुवन धीरे से सिर हिला देता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अब सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बॉन्ड, कभी सोचा है तुम्हारी एक एक बात ने मुझे कितना तोड़ा है? तुम्हारे लिए शायद ये सब सिर्फ एक गलती थी, लेकिन मेरे लिए वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। भुवन अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक आंसू उसके गाल से फिसल कर जमीन पर गिरता है। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, शायद मेरी ही गलती थी। मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार देख लिया जबकि वहां सिर्फ तरस था। ये सुनकर बॉन्ड का दिल टूट जाता है। वो तुरंत बोल पड़ता है, नहीं भुवन, ऐसा मत कहो। लेकिन भुवन उसकी बात काट देता है। उसकी आवाज अब बिल्कुल टूट चुकी थी। आई हेट यू बॉन्ड, आई हेट यू। बॉन्ड की आंखों से पहली बार आंसू गिरते हैं। वो कुछ बोलना चाहता है पर शब्दों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया था। भुवन धीरे से पीछे हटता है। मुझे लगता है हमें अब अपना अपना रास्ता चुन लेना चाहिए। तुम्हारी दुनिया अलग है और मेरी अलग। आज के बाद न मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा न तुम मेरी। शायद यही हमारी आखिरी मुलाकात है। भुवन एक बार आखिरी बार बॉन्ड को देखता है। उस नजर में प्यार भी था, शिकायत भी और अलविदा भी। वो धीरे से मुड़कर चल देता है। इस बार एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो वही नदी के किनारे घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बहने लगते हैं। भुवन प्लीज मत जाओ। लेकिन तब तक भुवन बहुत दूर जा चुका था। दूर खड़े जेजे, क्यू और विन ये सब देख रहे थे। तभी जेजे और क्यू उसके पास आते हैं। विन भी चुपचाप खड़ा था। किसी के पास कोई शब्द नहीं था। कुछ पल बाद जेजे बॉन्ड के कंधे पर हाथ रखता है। बॉन्ड, अब भी वक्त है। अगर सच में भुवन से प्यार करता है तो जा, उसे रोक ले। क्यों भी धीरे से बोलता है। इस बार अगर उसे जाने दिया तो शायद जिंदगी भर सिर्फ पछतावा ही बचेगा। ये बात सुनकर बॉन्ड तुरंत खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद आ जाती है। नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। वो होटल की तरफ पूरी स्पीड से दौड़ पड़ता है। होटल पहुंचकर बॉन्ड सीधा भुवन के रूम में जाता है। दरवाजा आधा खुला था। भुवन, कोई जवाब नहीं। रूम बिल्कुल खाली था। बेड साफ था और सबसे बड़ी बात, भुवन का बैग भी वहां नहीं था। बॉन्ड का दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी एक स्टूडेंट रूम के बाहर से कहता है, तुम भुवन को ढूंढ रहे हो? हाँ। कहाँ है वो? थोड़ी देर पहले मैंने उसे अपना बैग लेकर बस स्टॉप की तरफ जाते देखा था। मैंने रोका भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ये सुनते ही बॉन्ड बिना कुछ सोचे बस स्टॉप की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन जब वो पहुंचता है, बस उसकी आंखों के सामने ही निकल चुकी होती है। बॉन्ड जोर से चिल्लाता है, भुवन, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ हवा में खोकर रह जाती है। बस धीरे धीरे उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। बॉन्ड वहीं सड़क पर खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और धीरे से वो सिर्फ एक ही बात कहता है, प्लीज एक बार वापस आ जाओ। सुबह का सफर बॉन्ड के लिए बहुत लंबा लग रहा था। बस की खिड़की के बाहर सब कुछ बदल रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा था, भुवन। हर कुछ मिनट बाद वो फोन चेक करता, लेकिन अब भी नो कॉल्स, नो मैसेजेस। कुछ घंटों बाद बस